यस सर, मैंने हिंडाल्को लिए थे 514 पे 50 शेयर्स। ये अभी 13 फेब को जब रिजल्ट आया था तभी लिए थे, और 2-3 दिन पहले प्राइस गिर रहा था तो मुझे लगा था कि शायद उस दिन कुछ एक्शन आए, और कल आपने सीधा सौदा में भी रेकमेंड किया था, तो प्राइस में वो आईपीओ आना था नोवेलिस का। यस हाँ, तो पर उसके प्राइस में बाद भी एक्शन चल के नहीं दिया है। नहीं हुआ सर। नहीं चल रहा है, नहीं रिकमेंड तो नहीं कर रहा था, हाईलाइट करता है। सीधा साधा में रिकमेंडेशन नहीं करते, सिर्फ बताते हैं क्या क्या है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, चल नहीं रहा है। तो राजेश अग्रवाल सर, कुछ तो इशू है। वो नोवेलिस के केपेक्स की खबर के बाद, यूएस केपेक्स की एग्रेसिव खबर के बाद स्टॉक करेक्ट हुआ। खैर केपेक्स प्लान काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गए थे, उसमें कोई इशू नहीं, पर ब्रोकरेजेस कह रही थी जो केपेक्स कर रहे हैं बड़ा फ्रूटफुल, बहुत अच्छा केपेक्स है इनके लिए। तो प्राइस ने दिखा दिया, उसके बाद कंसोलिडेट हो रहा था। खबर आई कि नोवेलिस आईपीओ लाएगी, वैल्यू अनलॉक होगा, तो एक्साइटमेंट बना कि अब चलेगा स्टॉक, चल के नहीं दिया है। इसका मतलब है कुछ और बाजार के निगलिंग वरीज हैं हिंडाल्को को लेकर। क्या करना चाहिए अब? पहले तो अंजुश्री मैम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इतनी बड़ी शायरी, इतनी अच्छी शायरी करने के लिए, और उन्होंने सही कहा, लोगों के इम्प्रॉम्प्टू थी। लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाती हैं, वाकई आपने मुस्कुराहट लाई ही थी। खैर, अब आपके चेहरे की मुस्कुराहट की व्यवस्था हम लोग करते हैं और हिंडाल्को की बात करते हैं। Yes. तो अजीत जी, सही कहा आपने कि नोवेलिस की जो एक्सपेंशन के प्लान आई, और वो एक्सपेंशन बाजार के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था, इस वजह से बाजार ने थोड़ा नेगेटिव लिया, नीजक रिएक्शन आया। लेकिन बाद में बाजार ने भी ये रियलाइज किया कि जो एक्सपेंशन है वो फ्रूटफुल होने वाला है, तो फिर वो बातें दब गई। लेकिन अब जब कल ये न्यूज आई कि नोवेलिस का आईपीओ आएगा, और वो सारा आईपीओ ओएफएस के थ्रू आएगा, जो कि पेरेंट कंपनी करने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि वो पैसे हिंडाल्को में ही आएंगे। वो हिंडाल्को उस पैसे को किस तरीके से आगे इस्तेमाल करता है वो एक जुदा बात है, क्योंकि एक लंबा समय लेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि कल ही आईपीओ आ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। दूसरे स्टॉक ने रिएक्ट नहीं किया, इसकी वजह यह है कि बाजार का भी अगर आप देखेंगे तो 2-4 दिन से मूड थोड़ा बिगड़ा हुआ है। मैं कहूंगा हिंडाल्को जैसी कंपनी को आप थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए रखें, रोज के उतार चढ़ाव को न देखें। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर आप 2-3 क्वार्टर तक बनी रहती हैं तो 600 के आसपास इसमें टारगेट आ सकते हैं। तो अच्छा ये बताओ, आप ये शायरी सोच के आए थे या इम्प्रॉम्प्टू बैठे बैठे बना दी? नहीं सर, ये तो सोची थी, पर आई कैन से आपको पता था राजेश अग्रवाल होंगे आज शो में, या जो भी नाम होता है उसमें घुसा देते आप, ऐसा था क्या? ऐसा नहीं है सर, प्लेटरी नहीं की थी, जो सच है वो बोला है। आपको किसी और ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, आवाज में दम है वाला। ब्यूटीफुल। अगर थैंक यू सो मच उन बढ़िया वर्ड्स के लिए। हल्द्वानी में नेहा जैन जी स्क्रीन पे। नेहा मैम, गुड आफ्टरनून। नेहा मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट्स में? सर मुझे थोड़ा टाइम हो गया है, 1-2 साल हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए। जब से मेरी जॉब लगी थी इन सीए फर्म, तो मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट करा इन्वेस्ट करना अपना। मुझे लॉसेस भी हुए हैं, प्रॉफिट भी हुआ है, पर इस टाइम मेरा पोर्टफोलियो डाउन है अभी। सीए फर्म में काम करते हो तो आप लोग तो फंडामेंटल चटोलते हो कि आपस में डिस्कस करते हो कलीग्स के साथ, ऐसा होता है क्या? सर अभी तो मेरी ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, तो उसमें सॉफ्टवेयर अलग है, सब कुछ अलग ही है अभी तो। ऑस्ट्रेलियन कंपनी तो वर्क फ्रॉम होम था क्या ये उनके लिए? नहीं, ऑफिस है उनका यहाँ पर, नियर बाय ऑफिस है हल्द्वानी में। नई ब्रांच उनकी ओपन हुई है यहाँ पे, तो वहाँ पे जाकर करती थी। एंड बिफोर दैट आई वाज आल्सो द पीडीपी ट्रेनर। व्हाट ट्रेनर? पीडीपी ट्रेनर सर, पीडीपी, डेवलपिंग द पर्सनालिटी ऑफ चिल्ड्रंस एंड ऑल ना। अरे वाह, गजब है आज सबके सब। नेहा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा स्टॉक है SW16। इसमें मैंने 181 शेयर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं एट अ रेट ऑफ 455। ओके, स्टर्लिंग विल्सन। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया हुआ है नेहा मैम, या कोई और रीजन से? क्या सर, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है मैंने वैसे तो। हाँ, बढ़िया प्ले आउट हो रहा है। राजेश सर, क्या करना चाहिए? स्टर्लिंग विल्सन बहुत बढ़िया मूव, 125 रुपए पर शेयर का गेन। देखिए, पहले तो कंपनी के फंडामेंटल्स पर आए तो फंडामेंटल्स इस वक्त बेहद खराब है, लगातार लॉस मेकिंग है। क्यूआईपी के थ्रू 1500 करोड़ रुपए इन्होंने उगाए हैं। हो सकता है डेट वगैरह कम करने के लिए हो, जो आगे आइंदा आने वाले दिनों में इनके थोड़े से बॉटम लाइन को सुधार दे।
इस वक्त ऑर्डर बुक की बात की जाए तो करीब 6800 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, जो बहुत शानदार है। और जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि आने वाले दिनों में सोलर वगैरह पे वो ज्यादा फोकस करने वाले हैं, तो इन चीजों से लगता है कि ऐसी कंपनियों के आगे आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन इस वक्त बैलेंस शीट बहुत खराब। मैं कहूंगा कि इनके जो अच्छा मुनाफा आ रहा है, कम से कम पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले और बाकी को रहने दे। पार्शियल से मेरा मतलब है कम से कम आधा ये बुक कर ले और आधे को कंटिन्यू कर। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बेहतर है मैम। आपके पास 180 करीब शेयर्स हैं, आधे तो निकाल दीजिए इन लेवल्स के आसपास, ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी वो है। फमीना मैम से बातचीत हो भाई डायरेक्टर साहब आप? फमीना मैम हाय, वेलकम बैक। सॉरी वो कुछ इश्यूज आ रहे हैं। आपका पहला सवाल फमीना मैम। सर एक्चुअली मैंने BASML 1000 शेयर्स ले रहे थे एट द रेट ऑफ 58 रुपीज में। कौन से? BASML बनारी अमान शुगर्स हुआ? हाँ ओके। 1000 शेयर लिए थे 58 रेट उस पे रेट पर। बनारी मान लिया हुआ है ये शुगर कंपनी लंबी अवधि के लिए तो नहीं ली थी ना? हाँ अच्छा सर ये कुछ अभी नहीं है यार। ये बनारी अमान शुगर्स तो 2700 का है। बनारी स्पिनिंग है क्या? सर BASML BASML, हाँ तो BASML बनारी अमान स्पिनिंग मिल्स है। जी जी जी। ओके राजेश सर, ट्रैक करते हो 51-52 पे चल रहा है इस समय। मैम की खरीद 56 के आसपास की है। देखिए पहले तो मैं मैम को बताऊं कि अभी अभी इन्होंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये 3-4 महीने से ही बाजार में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे हालात में आप इस तरीके की छोटी कंपनियां जहां कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ना दिखे और बॉटम लाइन भी खराब हो, वहां अपने हाथ ना डालें। पहले आप थोड़ी सी अच्छी कंपनियों में निवेश करें, निफ्टी 50 की कंपनियों से प्रैक्टिस करें। थोड़ा दिन के बाद जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो फिर ये स्मॉल कैप वगैरह में जाए। अब बनारी स्पिनिंग में आऊं तो कॉटन यार्न स्पिनिंग की कंपनी है जो साउथ इंडियन की है। मार्केट कैप सिर्फ 336 करोड़ रुपए के है, बहुत हाई डेट है, लगातार लॉस मेकिंग है। लेकिन इसमें पॉजिटिव बात ये हुई है कि अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने अपनी एक सब्सिडियरी 6.5 एकड़ लैंड के साथ करीब 223 करोड़ रुपए में बेचा है। तो वो 223 करोड़ रुपए से अगर ये लोग डेट रिड्यूस कर देते हैं तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है बॉटम लाइन में सुधार हो जाए। लेकिन फिर भी मैं इनके लिए यही कहना चाहूंगा, जहां भी मौका मिले एक बार निकल जाएं, बेहतर होगा। और जो लार्ज कैप स्टॉक है या जो निफ्टी 500 के भी जो अच्छे चुनिंदा स्टॉक है वहां निवेश करें। ये ज्यादा बेहतर है। अंजुश्री मैम अगला सवाल कौन सा? सर UPL के मेरे पास में 200 शेयर्स है 610 के, पर प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। सो आई वांट टू नो द लेवल्स नाउ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लंबी अवधि के लिए लिया था या तब ट्रेडिंग के लिए लिया था, अब लंबी अवधि में तब्दील कर दिया? नहीं लंबी अवधि के लिए लिया था सर। लॉन्ग टर्म के लिए अलग इन्वेस्टमेंट करती हूँ और ट्रेडिंग वाले अलग रखती हूँ शेयर्स। ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है। यस गड़बड़ा गया राजेश सर, ये तो अच्छा खासा दबाव। ये UPL एज वी स्पीक मेरे ख्याल से अपने ईयर लोज के आसपास ही बैठा हुआ है, उसके करीब ही ट्रेड कर रहा है। बहुत सता रहा है ये स्टॉक, क्या करना है? 121 रुपए का लॉस हो रहा है अंजुश्री को। देखिए दो चीजें हैं। पहले तो जब ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है तो लॉन्ग टर्म में मेरा हिसाब से अगर फंडामेंटली साउंड कंपनियां हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस की कोई थ्योरी आती नहीं है। स्टॉप लॉस की थ्योरी आपकी ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेड्स में आती है मेरे हिसाब से। जहां तक UPL की बात है, तीसरी तिमाही के नतीजे बहुत खराब आए। 28% के आसपास रेवेन्यू डाउन था, 1200 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस दिया। डेट बहुत ज्यादा है, करीब 3.7 बिलियन डॉलर के आसपास। हालांकि ये कुछ रुपए उठाने की कोशिश कर रहे हैं डेट रिड्यूस करने के। अदरवाइज अगर आप देखो डेट की अगर दिक्कत ना हो, कंपनी बहुत शानदार है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्रोफाइल है, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी काम कर रहे हैं। अगर इनका डेट थोड़ा रिड्यूस हो जाता है तो मेरे ख्याल से वापस ट्रैक पे कंपनी आ जाएगी। इस वक्त इसमें दिक्कत है। अब चूंकि आपने स्टॉप लॉस पूछा है और इतने दिनों से आप इंतजार कर रही है तो मैं कहूंगा 448 रुपए का लास्ट आप स्टॉप लॉस रखें। अगर वो टूट जाए तो निकल जाइए। 448, 448 का स्टॉप है भैया। 448 मेरे ख्याल से उसी के ईयर लोज भी वहीं कहीं बैठते हैं। खैर नेहा मैम अगला सवाल कौन सा? सर मेरा सवाल है हैप्पीएस्ट माइंड्स पे। ओके 14 शेयर्स
बाय कर रखे हैं एट अ रेट ऑफ 1304। लॉन्ग टर्म नेहा मैम? हाँ जी सर, ये लॉन्ग टर्म मेरा। ठीक है, पूरा आईटी करेक्ट हो गया, ऊपर फंस गए हम लोग, सीधी बात। क्या करना चाहिए राजेश सर? कोई होप्स 2024 में लॉसेस रिड्यूस होंगे या अभी मुश्किल हो गया है, बहुत दूर हो गई कहानी? देखिए, बहुत शानदार कंपनी है, डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, प्रमोटर अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ पे ये फोकस करी हुई है। मैनेजमेंट ने ये सीधे सीधे कहा है कि 2031 तक $1 बिलियन का रेवेन्यू के टारगेट वो अचीव करेंगे। सारे पायदान अच्छे। आपने जो कहा ना कि आईटी का मामला गड़बड़ा गया और ऊपर में फंस गए, वही हुआ है और कुछ नहीं। आप लंबी अवधि के लिए बनी रहे स्टॉक में। इन भाव में मुझे लगता है कि सारे नेगेटिव्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। होल्ड करना है, सारे नेगेटिव्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड। आपने इतना पेन देख लिया है तो अब निकलने का समय नहीं है, अब तो होल्ड करने का समय है। शायद समीकरण यहां से सुधरे। फहमीना मैम, अंजुश्री जी, नेहा जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। राजेश सर, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। कोई देखी क्या आपने वो, ये देखी वो जो जिसमें वो रोबोट बनी है, नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं भूल गया। दिल ले गई जिया। हाँ, जो भी, ये देखी क्या आपने? शाहिद कपूर वाली। हाँ, नहीं, अच्छी बनी है, और मैंने उसके साथ फाइटर भी देखी। हाँ। ये दो देखी मैंने इस वीक में। तो इसी वीक निपटाई दोनों? हाँ, इस वीक में निपटाई मैंने। तो एवरेज कह सकते हैं, ना तो बहुत अच्छी ना बहुत खराब, पर वो पैसा वसूल टाइप है। मैंने भी दोनों देख रखी हैं। हाँ बस वही पैसा वसूल है, अच्छा, दोनों एक्टिंग भी अच्छी है लड़की हाँ। की। अच्छा, दूसरा वो फाइटर बहुत अच्छी मूवी है। वो आखिरी का आधा घंटा सब गड़बड़ा दिया उन्होंने, टिपिकल बॉलीवुडिया कर दिया, नहीं तो अच्छी चल रही थी। वही बात है कि उस चक्कर में वो थोड़ा गड़बड़ी हो गई। पर ज्यादा अफसोस नहीं है। कल ध्यान रखिएगा, सिनेमा डे है, पीवीआर आइनॉक्स 99 रुपए में टिकट दे रहा है, एंड आई एम श्योर 99 में तो दोनों सही लगेंगी, है ना राजेश सर? तब नुकसान नहीं लगेगा। बट हमारे लिए नहीं हो सकता ना, हमारे तो फिर कमाई का अड्डा में हाजिरी भरनी है। नहीं, अपने लिए नहीं है, अपन ने तो देख लिया, फिर से क्या देखेंगे? जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए कह रहा हूँ 99 रुपीज में कल ऑफर है भाई, वेबसाइट पे लॉगिन करो और अपना टिकट बुक कर सकते हो आप। ब्रेक ले रहा हूँ राजेश सर, थैंक यू सो मच। क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एक बार ब्रॉडर मार्केट दिखाता हूं आपको। मिड कैप्स इन ग्रीन 1/3% उछाल दिन के हाईस की तरफ, ब्रेथ स्लाइटली डिक्लाइंस की तरफ टिल्टेड, लेकिन समीकरण सुधर रहे, वो हाईलाइट है। खैर, बाजार थोड़ा सा गड़बड़ाता है तो हम सबको थोड़ी धक धक बढ़ जाती है। ऐसे में कोई एक्सपर्ट एडवाइस दे दे अपने स्टॉक्स पे, अपने पोर्टफोलियो पे, तो भरोसा बढ़ने लगता है। तो दाइए जरा प्लेट है क्या? बस आपसे कुछ ही देर बाद आवाज़ के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे गावा सर के साथ लेकर आऊँगा चाचा भतीजा और निफ्टी। तो बस ये शो ख़त्म कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर मतलब ऊपर की फ्लोर पे, और चाचा भतीजा निफ्टी की शुरुआत करेंगे। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।